नमस्कार। तो राजस्थान होमगार्ड भर्ती की तैयारी चल रही है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक के हर जरूरी दस्तावेज और स्टैंडर्ड के बारे में, ताकि तैयारी में भाई कोई भी कमी ना रह जाए। ये सफर तैयारी और हाँ, सही जानकारी के साथ ही शुरू होता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो पहला और सबसे जरूरी कदम आखिर है क्या। देखिए, ये जो पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस में लगने वाले हर जरूरी डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड के लिए एक कंप्लीट गाइड है। हम हर चीज को ना एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, ताकि कोई भी जरूरी बात मिस ना हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जो हर एप्लीकेंट के पास होने ही चाहिए। इनके बिना तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 मेन कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला, अपनी पहचान और उम्र को वेरीफाई करना। दूसरा, अपनी एलिजिबिलिटी और मूल निवास को साबित करना। और तीसरा, अपनी फिटनेस को कंफर्म करना। तो जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट पे जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले कम से कम 8वीं पास का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, और हाँ, सरकारी डॉक्टर से मिला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी। एक बात का ध्यान रखना है, अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो एज प्रूफ के लिए कोई और डॉक्यूमेंट देना होगा। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है, उसके हिसाब से जाति प्रमाण पत्र और 2 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ्स भी जरूरी हैं। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे कि अगर कोई टीएसपी या शहरिया इलाके से है, तो उन्हें इसका सर्टिफिकेट देना होगा। इसी तरह विधवा, तलाकशुदा और एक्स सर्विसमैन को भी अपना स्टेटस प्रूफ करने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, जिस दिन वेरिफिकेशन होगा, उस दिन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में उन सब की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब जिस पर खुद के साइन हो, वो साथ लानी ही है। एक छोटी सी गलती भी उम्मीदवारी पर भारी पड़ सकती है। तो ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स तो हो गए। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको बाकियों से आगे निकलने में मदद कर सकती है, और वो मौका मिलता है बोनस मार्क्स से। पूरे 20, जी हां, कुल 20 बोनस मार्क्स तक हासिल किए जा सकते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशंस के आधार पर। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, यकीन मानिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जगह पक्की करने में ये बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये बोनस मार्क्स मिलेंगे कैसे? ये हैं आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशंस के लिए, जैसे कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या आरएससीआईटी जैसा कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, या फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर जैसे किसी ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, स्काउटिंग का एक्सपीरियंस, यहां तक कि एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होने पर भी बोनस मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। बोनस मार्क्स के लिए आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, वो भर्ती का विज्ञापन आने की तारीख से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद जारी हुआ कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट हो गया, बोनस मार्क्स भी समझ लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस का अगला पड़ाव है फिजिकल टेस्ट। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। तो देखिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 47.5 किलोग्राम होना जरूरी है। और अब एक सबसे जरूरी रिमाइंडर, पूरी भर्ती प्रोसेस के दौरान एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपका सबसे बड़ा साथी है, वो है आपका एडमिट कार्ड। इसके बिना किसी भी स्टेज पर एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसे तो भाई हमेशा संभाल कर रखना है। और एडमिट कार्ड के अलावा एक और चीज है, फिजिकल टेस्ट वाले दिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, उसका प्रिंट आउट भी साथ लेकर आना है। यह भी उतना ही जरूरी है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो सारे पड़ाव एक एक करके पार हो गए। अब हम पहुंचते हैं आखिरी स्टेज पर, यानी फाइनल वेरिफिकेशन पर। अब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। तो ये क्या होता है? देखिए, सिलेक्शन के बाद अथॉरिटीज आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करती हैं। ये एक तरह का फाइनल बैकग्राउंड चेक है, बस ये पक्का करने के लिए कि कैंडिडेट का रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा है। तो अब जब पूरा रास्ता साफ नजर आ रहा है, तो सवाल ये उठता है कि तैयारी की शुरुआत कहां से की जाए। सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट ढूंढना शुरू करना है? अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।